महज 20 रन पर आउट होकर क्रीज पर ही बिलख बिलख कर रो दिए 15 साल के वंडर बॉय वैभव सूर्यवंशी। जी हां दोस्तों, भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेले जा रहे दूसरे T20 जंग के तीसरे ही ओवर में हरारे स्पोर्ट्स क्लब का मैदान एक ऐसे भयावह और भावुक मोड़ का गवाह बना जिसने हर हिंदुस्तानी फैन के रोंगटे खड़े कर दिए और दिल पूरी तरह तार तार कर दिया। जिस 15 साल के युवा बब्बर शेर की आतिशी बल्लेबाजी देखने के लिए पूरा स्टेडियम बेताब था, जो केवल 9 गेंदों में ही 3 चौके और एक खूंखार छक्का ठोककर 20 रन बना चुका था, वह रिचर्ड नगरावा का शिकार बन बैठा। आउट होते ही वैभव पिच के बीचों बीच घुटनों पर गिर पड़े और बच्चों की तरह रोने लगे। क्या है इस रुला देने वाले पल का पूरा सच? जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। दोस्तों, हरारे के ऐतिहासिक मैदान पर आज भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मुकाबलों की T20 सीरीज का दूसरा घमासान शुरू हुआ। टॉस की बाजी जिम्बाब्वे के पक्ष में गिरी और कप्तान सिकंदर रजा ने बिना देर किए पहले बॉलिंग चुनकर भारतीय शेरों को क्रीज पर आने का न्योता दिया। भारत के लिए पारी का आगाज करने उतरी नई सनसनी वैभव सूर्यवंशी और ताबड़तोड़ ओपनर अभिषेक शर्मा की जोड़ी। जिम्बाब्वे के लिए पहला ओवर खुद कप्तान सिकंदर रजा लेकर आए और उन्होंने कसकर गेंदबाजी करते हुए 9 रन दिए। इसके बाद दूसरे ओवर में ब्लेसिंग मुजरबानी ने भारतीय ओपनर्स को दबाव में डालने का प्रयास किया। इसी दबाव का नतीजा ये निकला कि दूसरे ओवर की 5वीं गेंद पर 1.5 ओवर बड़ा हिट लगाने की फिराक में अभिषेक शर्मा फाइन लेग पर खड़े रायन बर्ल को कैच थमा बैठे। अभिषेक 8 गेंदों में 8 रन बनाकर चलते बने और भारत को मात्र 10 के स्कोर पर पहला झटका लगा। अभिषेक के पवेलियन लौटने के बाद विकेट कीपर ईशान किशन क्रीज पर पहुंचे, लेकिन दूसरे छोर पर खड़े 15 साल के वैभव सूर्यवंशी के इरादे तो कुछ और ही थे। तीसरे ओवर में जिम्बाब्वे के लंबे पेसर रिचर्ड नगरावा जैसे ही गेंदबाजी करने आए, वैभव ने उन पर भूखे शेर की तरह हमला बोल दिया। नगरावा की गेंदों को वैभव ने ऐसे आड़े हाथों लिया कि पूरे स्टेडियम में सिर्फ बाउंड्रीज का शोर गूंजने लगा। वैभव ने क्रीज में बेहतरीन फुटवर्क का नजारा दिखाते हुए केवल 9 गेंदों में 3 कड़क चौके और एक गगनचुंबी आसमानी छक्का जड़कर 222.22 के प्रचंड स्ट्राइक रेट से 20 रन ठोक दिए थे। ऐसा लग रहा था कि आज हरारे में वैभव का एक नया महाशतक देखने को मिलने वाला है। लेकिन तभी आया उस तीसरे ओवर का वो बदनसीब आखिरी लम्हा 2.6 ओवर, जिसने पूरे हरारे स्पोर्ट्स क्लब को शमशान जैसी खामोशी में डुबो दिया। रिचर्ड नगरावा की 5 गेंदों पर 20 रन कूटने के बाद वैभव पूरे आत्मविश्वास में थे। नगरावा ने ओवर की अंतिम गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी छोटी और उछाल भरी फेंकी। वैभव ने बिना डरे गेंद को पॉइंट के ऊपर से कट शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन बदकिस्मती से गेंद बल्ले के ऊपरी किनारे पर लगकर हवा में बहुत ऊंची उड़ गई। टाइमिंग पूरी तरह मिस हो चुकी थी और थर्ड मैन की बाउंड्री से आगे की तरफ भागते हुए ब्लेसिंग मुजरबानी ने कोई गलती नहीं की और एक आसान सा कैच लपक लिया। अंपायर की उंगली उठते ही ऐसा लगा मानो पूरा मैदान थम सा गया हो। अपनी इस गलती का एहसास होते ही 15 साल के वैभव सूर्यवंशी पिच के बीचों बीच घुटनों के बल ढह गए। अपनी बड़ी पारी का सपना चकनाचूर होते देख वे अपने दोनों हाथों में मुंह छिपाकर रोने लगे। वह नज़ारा इतना भावुक था कि भारतीय डगआउट में सन्न सन्नाटा छा गया। ईशान किशन ने तुरंत दौड़कर वैभव को उठाया, उनकी पीठ थपथपाई और ढांढस बंधाया। लेकिन वैभव इतने मायूस हो चुके थे कि जब वे पवेलियन की तरफ लौटने लगे तो उनके कदम लड़खड़ा रहे थे, पैर थर थर कांप रहे थे और आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। 15 साल के इस युवा खिलाड़ी का यह दर्द देखकर जिम्बाब्वे के फैंस भी खड़े होकर तालियां बजाने लगे। ड्रेसिंग रूम के गेट पर खड़े कप्तान श्रेयस अय्यर ने तुरंत रोते हुए वैभव को सीने से लगा लिया और उनका हौसला बढ़ाया। भारत का स्कोर 29 पर 2 विकेट हो चुका था, लेकिन यह भावुक लम्हा मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया। तो दोस्तों, हरारे के मैदान पर महज 20 रन पर आउट होने के बाद 15 साल के वैभव सूर्यवंशी के इस तरह पिच पर ही रो पड़ने पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या आपको लगता है कि वैभव तीसरे T20 में और खूंखार वापसी करके शतक जमाएंगे? अपनी बेबाक राय नीचे कमेंट सेक्शन में कमबैक वैभव लिखकर जरूर दर्ज करें। अगर आपको हमारी यह एक्सक्लूसिव मैच रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और क्रिकेट जगत की हर छोटी बड़ी सनसनीखेज खबर के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।